हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे। एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखिए, जब भी अगर पूछा जाए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तब और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर तब दोनों में बहुत अंतर है। जब पूछा जाए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर तो हमेशा क्या जवाब देंगे? बोलिए। अगर जब पूछा जाए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर तो हमेशा क्या जवाब देंगे? यहाँ पे पूछा रहा कंप्यूटर के प्रकार। जब कंप्यूटर के जब पार्ट्स पूछे जाए तो बताना हमेशा, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बिना इसके हमारा कंप्यूटर क्या है, अधूरा है। अब हार्डवेयर में बहुत सारे हैं। अब सीपीयू की बात करें, सीपीयू के कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, तो उसके अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो उस पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज तो बस चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। मतलब हमारे यहाँ कितने टाइप्स के कंप्यूटर पाए जाते हैं और किस कंप्यूटर का क्या कार्य है, ठीक है, वो किस पर्पज से बनाया गया है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलो, अभी तक तुम लोग पढ़े हो फिर भी, ठीक है, ऐसा नहीं ट्रिपल सी में आएगा ही आएगा, लेकिन इतना तो आपको पता चल जाएगा कि जो हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं या कई सारे और कंप्यूटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके प्रकार कौन से हैं, किस पर्पज से बनाया गया है, क्यों लाया गया है, यह अगर आपको पता चले तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कभी भी हम आप जवाब दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारे कंप्यूटर के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप्स बताए जा रहे हैं। तो पहला देखो क्या बताया जा रहा है। पहला देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। हाँ, पर कोई मत पढ़ना इसको, ध्यान देना। हाँ, कई लोग यही पढ़ते हैं, जब भी पढ़वाते हैं यही पढ़ते हैं सब। ठीक है, तो क्या पढ़ना है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। ठीक है, उसके बाद से ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद से ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। ठीक है, मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज का मतलब है उद्देश्य के आधार पे हमारे जो कंप्यूटर बनाए गए हैं वो दो बनाए गए। क्या? उद्देश्य के आधार पे जो हमारे कंप्यूटर बनाए गए हैं, कितने बनाए गए हैं? दो बनाए गए हैं। एक जनरल पर्पज और दूसरा स्पेशल पर्पज। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी के आधार पे बनाया गया है वो हमारे तीन बनाए गए। एक है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। ध्यान से सुनना, एक है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, मतलब आकार और क्षमता के आधार पे जो बनाया गया है वो बनाया गया सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। मतलब ध्यान से सुनना, समझना। यहाँ पे जब भी कोई पूछे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज के सबसे कितने प्रकार के कंप्यूटर है, बताना। दो, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी के आधार पे कितने हैं? तीन, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी के हिसाब से चार है, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। याद रहेगा? इसमें किसी को दिक्कत? बोलिए, अगर है तो बता दीजिए। समारा ना, मतलब जो इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का वर्गीकरण। या बोलते हैं लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार। जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो भी हमारा यही रहेगा, और अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो भी हमारा यही रहेगा। क्लियर है ना? बोलिए, मुझे इतना समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, मैं देखता हूँ सब भूल गए उसी दिन। इतने गधे हो तुम लोग कि क्या हम करें। मुझे शौक है मैं अपना हिस्ट्री बताऊं। हाँ, मैं अपने
फैमिली के बारे में बताऊं, इतने गधे हो, चेहरे से पता चलता है, ठीक है, बस उसी दिन का उसी दिन उस समय का रास्ता में भी भूल गए, जाते जाते असर नहीं दिख रहा है, ठीक है, चेहरे पे या पढ़ाई पे कोई मतलब नहीं है। सर जैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आना तो सर काम कर लिए, हमारा जो करना वो करें। क्या हाल है आप लोग? और कहाँ गई हो सपना, तुम कहाँ गई थी? रिकॉर्डिंग बंद कर लो। ठीक है, बस वही है, पूछ रहे थे। ना ना ना, सब मुझे सपना ही बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस का क्या मतलब है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस बताया जाता है कि उद्देश्य के आधार पर दो ही टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एक जनरल जिसे बोलते हैं सामान्य उद्देश्य के, ठीक है, एक स्पेशल किसी स्पेशल टास्क के, ठीक है। मतलब वैसे हम लोग कभी स्पेशल नाम नहीं देते, वैसे हम कभी स्पेशल नाम नहीं देते। मतलब यहाँ पे है, ठीक है, कि जनरल पर्पस हम लोग का सामान्य उद्देश्य से रिलेटेड जितने हमारे कंप्यूटर बनाए गए, ठीक, उसे बोलते हैं जनरल पर्पस। अब क्या मतलब है समझिए, वो सभी कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल हर एक यूजर आसानी तरीके से कर सकता है, वह कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल हर एक यूजर आसानी तरीके से कर सकता है और मल्टीपल टास्क के लिए डिजाइन किया गया। किसके लिए किया गया है? मल्टीपल टास्क के लिए डिजाइन किया गया। मल्टीपल टास्क मतलब एक से ज्यादा काम आसानी तरीके से किया जा सकता है। ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं जनरल पर्पस के कंप्यूटर। मतलब जनरल पर्पस के कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी सीपीयू की क्षमता अनेक कार्यों के अनुरूप बनाई जाती है। मतलब वो एक ऐसा सीपीयू होता है जिससे कई सारे काम होंगे। मतलब उसी से हम वीडियो भी देख लेंगे, उसी से ऑडियो भी सुन लेंगे, उसी से हम फोटो भी बना लेंगे, उसी से हम लोग कुछ टाइप भी कर लेंगे। मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से एक से ज्यादा काम कर सकते हैं और ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं जनरल पर्पस के कंप्यूटर। जैसे हमारा फोन हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा डेस्कटॉप हो गया, ठीक, ये सब क्या है? जनरल पर्पस के कंप्यूटर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जनरल पर्पस का कंप्यूटर है, तो वहाँ पे लैपटॉप आ जाए है, पीसी आ जाए है, डेस्कटॉप आ जाए है, स्मार्टफोन आ जाए है, टेम्पलेट आ जाए है, कॉम्पटॉप आ जाए है, नोटबुक है, ये सब क्या है हमारे? ये जनरल पर्पस के कंप्यूटर। जो ट्रिपल में नहीं आएगा फिर भी, लेकिन अगर आज के बाद अगर कंप्यूटर पढ़े लिखे हो, अगर आपको कोई पूछ देता है तो बता सकते हो कि लैपटॉप जो हमारा है जनरल पर्पस का कंप्यूटर है। अब कोई कहेगा क्यों, बताना ये है कैसा कंप्यूटर जिसे एक से ज्यादा कार्य किए जाते हैं, अनेक टास्क किए जाते हैं और इसीलिए इसे बोलते हैं जनरल पर्पस के कंप्यूटर। क्लियर है सबको? चलिए अगला है स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर। मतलब ऐसे कंप्यूटर किसी स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो किसी स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे कंप्यूटर को हम बोलते हैं, ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज मान लीजिए मैं छोटा सा नाम लेता हूँ, थर्मामीटर, नाम सुने आप लोग? थर्मामीटर, आप बताइए थर्मामीटर भी एक कंप्यूटर है क्या? जितने लोग बैठे हो सभी लोग थर्मामीटर का यूज करते हो क्या? नहीं करते, मुझे लगता है कोई नहीं करता हो। ठीक है, हाँ वही व्यक्ति करता होगा जो हमेशा बीमार पड़ता होगा, थर्मामीटर खरीद रख लिया, हमेशा बुखार चेक करता रहेगा, कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ। बोलिए हमारी रिक्वायरमेंट है क्या थर्मामीटर का? नहीं। आप लोग की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। किसकी रिक्वायरमेंट? जो बीमार उसको? नहीं, डॉक्टर। ठीक है, मतलब डॉक्टर के पास रहेगा क्योंकि दिन में 50 पेशेंट आते हैं, ठीक है, उसका थर्मामीटर से क्या करना है उसको, ठीक है, टेम्परेचर क्या करना, ठीक है, बुखार मापना है कि नहीं, ठीक है, तो उसका यूज है। मतलब क्या है वो थर्मामीटर क्या बनाएगा? किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाएगा। क्या उस थर्मामीटर से वीडियो सुन सकते हैं क्या? देख सकते हैं क्या? ऑडियो सुन सकते हैं क्या? कोई टेक्स्ट मैसेज लिख सकते हैं क्या? कोई लेटर बना सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मतलब क्या है, थर्मामीटर को एक स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किया है, ठीक है। जैसे अगला होता है मल्टीमीटर। क्या होता है? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर नाम सुने हो आप लोग? सुने हो? नहीं सुने हो? देखे भी नहीं हो? हाँ?
नहीं अभी कोई दिखा रहे उनको सभी समझाने चलेगा चलिए मल्टीमीटर जिसे पावर ज्ञात किया जाता है ठीक है इसमें कितना करंट आ रहा है ठीक है हाँ कितना पावर कितना वोल्टेज आ रहा है इसे बोलते हैं मल्टीमीटर येलो कलर का होता है ठीक है दो वायर होता है एक ब्लैक का एक रेड कलर का इसमें लगाया जाए तो बताता है कि करंट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कितना आ रहा है वही होता है मल्टीमीटर वो स्पेशल टास्क के लिए बनाया गया चलो जो पेट्रोल टंकी पे जो आप लोग देखोगे बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं जैसे जाते हैं तेल भरवाते हैं ठीक है बताता है कितने रुपए का भरवा रहा है कितना लीटर भरवा रहा है सारा जो डिटेल बताता है वो भी एक कंप्यूटर है प्लस स्पीड मीटर जो बाइक चलाते हैं 20 लीटर दबाते हैं ठीक है जहां तक चला जाए अगले दिन हॉस्पिटल में चले जाए ठीक है तो स्पीड मीटर जो बताता है ठीक है जो बताता है कि क्या स्पीड है जो स्पीड मीटर लगा हुआ है वो भी एक प्रकार का स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर है छोड़ दो ये तो छोटा छोटा एग्जांपल मैंने दिया है ठीक है जो ब्लड टेस्ट होते हैं ठीक है आता है ब्लड निकाल लेता है वैसे टेस्ट हो जाता है नहीं जाते हैं उसके लिए अलग कंप्यूटर रखे गए जो अल्ट्रासाउंड मशीन है जो सिटी स्कैन वाला मशीन है ये सब कंप्यूटर से चेक होते हैं ना अल्ट्रासाउंड होता है वो भी कंप्यूटर के माध्यम से होता है ब्लड टेस्ट होता है वो भी कंप्यूटर के माध्यम से होता है एक्सरे होता है वो भी कंप्यूटर के माध्यम से होता है ठीक है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखते हो आप लोग ठीक है एक मॉनिटर लगाए होते हैं जैसे हार्ट बीट सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है क्या है सारा देखा जाता है वो कंप्यूटर के माध्यम से होता है मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ ऐसे कंप्यूटर जिसको किसी स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किया है उसकी सीपीयू की क्षमता किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाया जाए देखिए वह एक समय में एक ही कार्य करे अनेक कार्य न करे और किसी एक ही काम के लिए उसको डिजाइन किया जाए देखिए ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर जैसे मैंने 5 एग्जांपल दिया स्पीड मीटर थर्मामीटर ठीक है ये सब क्या है स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर ठीक है ना क्लियर है ना तो आज के बाद देखना ऐसा कंप्यूटर है जैसे कैलकुलेटर हो गया उसे क्या करते हैं केवल कैलकुलेशन करता है लेकिन स्मार्टफोन सब करता है कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बतिया भी सकते हैं वीडियो कॉल भी कर सकते हैं वीडियो भी देख सकते हैं कुछ लिख भी सकते हैं अनेक काम हो रहा है उसे क्या बोलते हैं जनरल पर्पस के कंप्यूटर तो आप बताओ दुनिया में सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या होता है जनरल पर्पस के कंप्यूटर की स्पेशल जी क्योंकि डॉक्टर सब लोग नहीं बन जाएंगे बोलिए सभी लोग ऐसे डॉक्टर में ब्लड टेस्ट करेंगे अल्ट्रासाउंड करेंगे ये रिपोर्ट निकालेंगे ठीक है इसीलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल कंप्यूटर कम इस्तेमाल होता है और स्पेशल टास्क के डिजाइनिंग होता है आप तो सुनिए मेरे लिए बहुत खास है स्पेशल ठीक है स्पेशल वैसे नहीं दे देते ना मतलब कुछ ऐसी बात है जो अगर किसी में नहीं है ठीक है और कैसी बात है बहुत कुछ हो सकता है ठीक है और अलग अलग क्वालिटी के आधार पे कर सकते हैं ठीक है पढ़ने में बहुत तेज है ठीक है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कोई सॉल्व नहीं कर पाता है वो बंदा सॉल्व कर देता है उसके लिए स्पेशल हो सकता है ठीक है या जितने मेरे फ्रेंड उसमें सबसे स्मार्ट है वो मेरे लिए स्पेशल हो सकता है ठीक है हर जगह क्या करता है कोई भी दिक्कतें होती हैं मेरी प्रॉब्लम होती है उसको आसानी तरीके से समझ के सॉल्व करा देता है हर जगह सपोर्ट करता है वो मेरे लिए स्पेशल हो सकता है ठीक है मतलब देखिए जैसे हम स्पेशल नाम रखते हैं ना तो चला जाता दूसरा ट्रैक में दिमाग चलने लगता दूसरे जगह इसलिए पहले समझा दे रहे हैं आपको ठीक है स्पेशल का समझना मतलब ये नहीं यानी दोस्त ठीक है स्पेशल बहुत कुछ हो सकता है ठीक है चलो सुने होंगे स्मार्ट और हैंडसम ठीक है नाम सुने हो ना स्मार्ट और हैंडसम तो कोई बताएगा स्मार्ट और हैंडसम में क्या अंतर होता है चलिए बताइए अति सुंदर तेरे बताइए कोई हाँ रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद करना दो बताइए चलिए अगला हम पॉइंट समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी में मतलब बताया जा रहा है तकनीकी के आधार पे किसके आधार पे तकनीकी के आधार पे जो हमारे कंप्यूटर हैं ठीक है कितने 3 एक है एनालॉग दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड ठीक है ना एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड मतलब तकनीकी मतलब क्या है अब हमारे यहाँ नए नए तकनीकी आते जाते हैं ठीक है मतलब दुनिया में जितने हमारे कंप्यूटर हैं टेक्नोलॉजी के आधार पे तकनीकी के आधार पे होता है टेक्निकल नॉन टेक्निकल ठीक है टेक्निकल मतलब नॉन टेक्निकल मतलब
बताइए। नॉन टेक्निकल, टेक्निकल सब नौकरी करेंगे। चल ठीक है, अच्छा बढ़िया है, मन इतना अच्छा खुश हो गया है, दो चार बात सुन के पता नहीं है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल मतलब किसी भी और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता है, ठीक है, मतलब मैनुअली वो काम को करता है, ठीक है, मतलब किसी तकनीकी के बारे में नहीं जानता। टेक्नोलॉजी क्या है, वो लैपटॉप नहीं चला पाएगा, कंप्यूटर नहीं चला पाएगा, ठीक है, मतलब डिजिटल सामान का उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान उनका इस्तेमाल नहीं करता है, नॉर्मल काम करता है, कॉपी पेन वाला काम कर लेगा, ठीक है, नॉर्मल वर्कर का काम कर लेगा, मतलब कोई तकनीकी के बारे में उसको जानकारी नहीं है, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में उसको जानकारी नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन टेक्निकल। हमारे यहाँ बोला जाता है कोई बात नहीं है, टेक्निकल भी चलेगा, नॉन टेक्निकल भी चलेगा, मतलब पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएशन हायर हो, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखने वाला काम हो उसको मैं दे दूंगा, जो कंप्यूटर फोन चलाने वाला है, लैपटॉप चलाने वाला है, या अदर कोई काम होगा इंटरनेट से रिलेटेड होगा, उसको हम टेक्निकल वाले को दे देंगे, ठीक है, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल और क्या दोनों पढ़े लिखे, ठीक है, लेकिन टेक्निकल मतलब वो तकनीकी के बारे में जानता है, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानता है, डिजिटल डिवाइसों को चला सकता है, उसे बोलते हैं टेक्निकल, टेक्निकल बंदा, ठीक है। नॉन टेक्निकल क्या पढ़ा लिखा वो भी है, उसे टैलेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी डिवाइसेस का इस्तेमाल वो नहीं किया, उसे बोलते हैं नॉन टेक्निकल। मतलब ऐसा जब कुछ नहीं जानते, मतलब पढ़े तो बहुत है लेकिन कुछ नहीं जानते कंप्यूटर में, तो बोलते हैं वो नॉन टेक्निकल। सर हम पहले से चलाएं, थोड़ा वो जानते हैं, ठीक, और थोड़ा सीखने हैं, बोलेंगे टेक्निकल है, लेकिन और इसको टेक्निकल में भी एक्सपर्ट बना। चलिए ठीक, ध्यान देना, तो तकनीकी के आधार पर हमारे कितने, तीन, कौन कौन जी। अब समझने की कोशिश करना, एनालॉग कंप्यूटर का भी अलग वर्क है, ठीक है, डिजिटल भी कंप्यूटर का अलग वर्क है, और हाइब्रिड भी कंप्यूटर का अलग वर्क है, ठीक है, किसका क्या वर्क है थोड़ा सा देखते हैं, इसमें मैटर थोड़ा ज्यादा मिलेगा तो और बेटर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। पहले वो नहीं पढ़ाएंगे, पहले वो बताते हैं जनरल पर्पज और उसके बाद से स्पेशल पर्पज, ये तो हम बता लेंगे तब हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, स्पेशल पर्पज में कुछ बताया जा रहा है पॉइंट, करे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया था, इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए उन्हें तैयार किया था, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान, विश्व यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा, बोला ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म। जनरल पर्पज, जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए क्या किया था, तैयार किया था, इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, इसमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है, इन कंप्यूटरों का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे पत्र तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, प्रिंट करना आदि के लिए किया जाता है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एनालॉग। देखिए एनालॉग का मतलब सिंपल सा है, एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो भौतिक मात्राओं को ज्ञात करता है, क्या करता है, भौतिक मात्राओं को ज्ञात करता है, फिजिकल यूनिट्स को ज्ञात करता है, ठीक है, मतलब भौतिक मात्राओं नाम सुने हो, बताइए तो क्या सुना बताओ, भौतिक मात्राओं के नाम, क्या यही पढ़े हो ना, हाई स्कूल का इंटर तक पढ़े हो ना, फिजिक्स नहीं, हाई स्कूल में पढ़े हो ना, तो भौतिक मात्राओं का नहीं होता है, आपको सही से बताइए, इंग्लिश में आता है, चलिए ये भौतिक मात्राओं का मतलब है तापमान, दाब, ऊंचाई, पारे, ये भौतिक मात्रा है, यू नहीं पता है, इंटर पढ़ने बाद मानना पड़ेगा। चलिए अच्छा ध्यान देना, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को ज्ञात करते हैं, ठीक है, क्या भौतिक मात्राओं को ज्ञात करते हैं, जैसे कहीं पे लेंथ को ज्ञात करना हो, कोई ऊंचाई ज्ञात करना हो, तापमान ज्ञात करना हो, प्रेशर ज्ञात करना हो, ठीक है, और ये सब जो डिवाइसेस होते हैं एनालॉग कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, ये बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा भौतिक मात्राओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जैसे दाब, तापमान, ऊंचाई, लंबाई,
इट इज, ठीक है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? क्योंकि उस क्षेत्र में भौतिक मात्राओं का ज्यादा ज्ञात मतलब ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मापने उपने से रिलेटेड, ठीक है, ज्यादा उपयोग किया जाता है। हम क्या मापेंगे? भौतिक इस्तेमाल करते हैं लेकिन भौतिक इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा, ठीक है, इंजीनियर लोग सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट करना होता है, मापना होता है लेंथ से रिलेटेड। अब इंजीनियर सबके अलग अलग होते हैं, कंप्यूटर के इंजीनियर अलग हैं, ठीक है, इस बिल्डिंग के इंजीनियर अलग होते हैं, मतलब इंजीनियर बहुत है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के इंजीनियर है। अब इंजीनियर ही नहीं, हम कॉलेज में इंजीनियर हैं तो समझ इंजीनियर है सब काम करता है, नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर अलग होता है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर अलग होता है, ठीक है, हार्डवेयर इंजीनियर अलग होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग होता है, सबके लिए इंजीनियर अलग अलग होते हैं। सबको एक ही मत मेजर मत कर लेना, इंजीनियर कोई दिया समझ सब काम करेगा। तो लड़के भी समझते हैं इंजीनियर बोलो सब करेगा, सबका इंजीनियर है, ठीक है। तो कुछ लोग देखना, कुछ लोग आते बताते हैं मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके इंजीनियर है, इसके इंजीनियर है, उसके इंजीनियर है, किसके हैं कुछ लोग उसी से बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से डिजिटल क्या है? डिजिटल मतलब डिजिटल में क्या होता है? डिजिटल होता है अंक, और आप भी तो पहले से पढ़े हो, इसे बोलते हैं डिजिट मतलब अंक, और कंप्यूटर हमेशा किसको समझता है? 0 1 को, ठीक है। बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं? अंकों की गणना करते हैं, और उस अंकों को क्या करते हैं? डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और आसानी तरीके जिसमें हम लोग आसानी तरीके से काम कर लेते हैं। तो आज के समय में सबसे जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है वो कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल होता है? डिजिटल कंप्यूटर। मतलब हम और आप किस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। इसलिए बोला था डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं, और इसी के सहारे हम लोग एक घर का बजट तैयार करना हो, किसी बिजनेस का बजट तैयार करना हो, कुछ पत्र लिखने हो, वीडियो खेलने हो, मतलब वीडियो गेम खेलने हो, वीडियो देखने हो, संगीत सुनना हो, मतलब जो एक आम यूजर का काम होता है वो सारा काम किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से होता है। और इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है वो किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल। क्लियर है? और अगला है वो है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। और हाइब्रिड का मतलब जब भी हाइब्रिड शब्द आ जाए समझ जाना, हाइब्रिड का मतलब अनेक गुण धर्मों वाला। क्या होता है? अनेक गुण धर्मों वाला। हाइब्रिड होता है अनेक गुण धर्मों वाला। अनेक गुण धर्मों वाला क्या? ऐसा बंदा है जिसमें एक से ज्यादा फीचर, मतलब एक से ज्यादा वह काम कर सकता है, ठीक है। मतलब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को जो मिला के बनाया जाता है वह होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब, हाइब्रिड का मतलब अनेक गुण धर्मों वाला वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाए। वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाएं, ऐसे कंप्यूटर हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्यों में इसका प्रयोग किया है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है? वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। वो ये काम यूजर आसानी तरीके से चला नहीं पाएगा, आसानी तरीके से उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब यह मैक्सिमम काम आसानी तरीके से कर लिया जाता है। यह छोटे भी आते हैं, बहुत बड़े भी आते हैं, बहुत बड़े भी आते हैं, कमरे के बराबर भी आते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें अलग अलग सीपीयू लगे होते हैं, एक बंदा ऑपरेट नहीं कर पाता, कई सारे बंदे लगे होते हैं, तब आसानी तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है और इसको मैनेज किया जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में। दिख रहा है क्या बताया जा रहा है? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को माप कर उनके परिणाम को क्या करते हैं? अंकों में व्यक्त करते हैं। यह कंप्यूटर किसी भी राशि का परिणाम तुलना के आधार पे करते हैं, जैसे थर्मामीटर। थर्मामीटर देखे हो ना, बुखार मापने वाला। आइए ऊपर जो दिख रहा है वो क्या है? ये मल्टीमीटर। क्या है? मल्टीमीटर। नहीं देखे हो? ये मल्टीमीटर है। और स्पीड मीटर तो चलेबे किए हो। अरे बाइक नहीं चला तो किसी के बाइक बैठे होगे, बोलो, तब देखे होगे। या घर बाइक होगा तब देखे होगे, ठीक है। तो स्पीड मीटर देखे ही देखे हो। देखो बताया जा रहा है
एनालॉग कंप्यूटर मुख्यतः वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अब छुपा हुआ है तो बता दे रहे हैं, क्योंकि लिखा है यही लिखा होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो बताया जा रहा है, एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की क्या है, मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है तथा उसके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पे दिखाता है। मतलब इतना समझना, जो पेट्रोल टंकी पे जो कंप्यूटर लगा हुआ है कौन सा कंप्यूटर है ना, पता था आज से पहले, जान गए ना, क्लियर है। चलो, जो डॉक्टर थर्मामीटर इस्तेमाल करता है कौन किस कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है जी, जो इलेक्ट्रिशियन जो इस्तेमाल करता है थर्मामीटर का कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, क्लियर है। चलो आज के बाद बोलना कि क्या है लॉ कंप्यूटर है। चलिए, उसके बाद से यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है। डिजिट का अर्थ होता है अनेक, मतलब डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। यह कंप्यूटर इनपुट किए डाटा और प्रोग्राम को क्या करते हैं, 0 से 1 में परिवर्तित करते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसका प्रयोग व्यापार में घर का बजट तैयार करना, पत्र लिखना, चित्र बनाना, संगीत सुनना, फोटो वीडियो देखना, गेम खेलना आदि होता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित होते हैं और एक कंप्यूटर 100% बाइनरी 100% सूचना से गणना कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी गणना करते हैं आसानी तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, और अगला है हाइब्रिड। करा हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्मों वाला होना होता है। ठीक है, तब वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं जी। इनका प्रयोग प्राय हमेशा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वैज्ञानिकों द्वारा उसको देख कार्यों में किया। ठीक है, कोई दिक्कत, समय बातें। चलिए, और अगला क्या है, चलिए टाइम है, हम लोग पढ़ा आराम से कवर कर लें, बस हम यहाँ समझा दे, आपको उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, नोट्स में भी बुक में भी दिया, अब समझना ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, मतलब आकार के आधार पे, आकार समझ रहे हो ना, और कैपेसिटी मतलब क्षमता के आधार पे कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, मतलब छोटा बड़ा के हिसाब से और कितनी कैपेसिटी उसमें, उसके हिसाब से हमारे कितने टाइप के कंप्यूटर, 4। पहला, कोई जरूरी नहीं कि पहले ऊपर बताना, जो याद आ जाए वही ऊपर बता देना। ठीक है, मतलब सुपर कोई जरूरी नहीं है, जो पहले आ जाए उसी को ऊपर बता देना। ठीक है, नहीं तो लाइन बाय लाइन याद नहीं करना। ठीक है, तो सॉरी पाया था सुपर, ठीक है, तो क्यों बता दे पहले ऊपर, ठीक है, गड़बड़ हो जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, तो सबसे पहले आपको याद करना होगा, लेकिन इस ऐसे याद करूं तो अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स है, सीखने में अच्छा लगेगा और आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी तरीके बता देंगे। मतलब जो सुपर कंप्यूटर मैंने ऊपर सबसे क्यों रखा है, क्यों सुपर कंप्यूटर सबसे हमने ऊपर क्यों रखा है, रीजन यह है क्योंकि दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं उसमें सबसे जो बड़ा कंप्यूटर है वो हमारा सुपर कंप्यूटर है, इसलिए लोग सबसे फर्स्ट में लाकर रखा। ठीक है ना, तो बोला जाता है कि सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो आकार में सबसे बड़े, ठीक है, आकार में सबसे बड़े और प्लस, ठीक है, कीमत में सबसे महंगे होते हैं। ठीक है, लगभग इसकी लंबाई एक कमरे के बराबर होता है, और इसमें जो सीपीयू जो होते हैं वह पैरेलल जुड़े होते हैं, मतलब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसमें जो इसको चलाने के लिए जो लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है एक सिंगल पर्सन है उस सुपर कंप्यूटर को चला लेंगे, उसमें सीपीयू ज्यादा रहता है, और एक सुपर कंप्यूटर में लगभग 40,000 माइक्रो प्रोसेसर जितनी क्षमता होती है, तो 40,000 माइक्रो प्रोसेसर को मिला देंगे और एक सुपर कंप्यूटर है, बहुत अच्छे से काम करेगा इन 40,000 के अपेक्षा। ठीक है, और इसकी जो गति को मापा जाता है हमेशा मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। ठीक है, मेगा फ्लॉप बोलते हैं उसको। ठीक है, और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा, ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, फिल्म इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिसर्च के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे हॉलीवुड पिक्चर देखे हो ना, देखते हो कुछ ऐसा बना देते हैं जिसे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, कोई सपना भी नहीं देखे होंगे ऐसा होता है।
ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे चलचित्र बनाते हैं कि मुझे लगता है रियल में ऐसा है क्या, और रियल में क्या होता है। वहां पे सबसे ज्यादा जो चलचित्र बनाए जाते हैं वो किसके माध्यम से बनाए जाते हैं, सुपर कंप्यूटर से। तो हॉलीवुड जो पिक्चर बनते हैं सबसे ज्यादा इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा चलचित्र इसी से बनाए जाते हैं। और ऐसे ऐसे चित्र बनाए जाते हैं जिसको हम लोग कभी सोचते नहीं है, वो भी हमको देखना पड़ता है और देखते हैं क्या दुनिया में ऐसा भी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रिसर्च तो पता ही है, जो भी शोध होते हैं वो आसानी तरीके, फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पर वही हॉलीवुड की नाम रखा मैंने, तो फिल्म इंडस्ट्री जा ही जाएगा। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में भी सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, थोड़ा महंगे होते हैं इसीलिए सभी लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और हम क्या करेंगे जी खरीद के, जब हमको आता नहीं चलाना, तो खरीद के क्या करेंगे। ठीक है, ज्यादा पैसा तो खरीद लेना, ठीक है, नहीं तो हमको कुछ पैसा दे दो। किसके पास, हाँ, इसके लिए मिस्त्री रखेंगे। अच्छा, अगर ज्यादा तो 4 लाख हमारे खत्म भेज दो। ठीक है, चलिए इसके बारे में, हाँ एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ट्रिपल सी में, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सबसे पहला कब आया था, किस सन में आया था, क्या नाम था, और भारत में कब आया था, क्या नाम था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान देना, यह नोट कर लेंगे आप लोग, सही वाला नहीं लिखे हुए तो क्या लिखेंगे। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जिसे बोलते हैं साइबर क्रेट 1979 में आया था, और पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर जिसे बोलते हैं फोरम वह 1995 में आया था।